और ये खुला है, कोई ढका छुपा नहीं है। और किसी के बाप से डरने की क्या जरूरत है। नहीं, अभी तो फिलहाल हम लोग खामोश है और ये महीना पूरा हम लोग खामोश रहने वाले हैं। सियासी तौर पर सियासी एक्टिविटीज आइंदा का हमारा लाएमल मैं देख रहा हूं शहर की सियासत किस रास्ते पर जा रही है। मैं समझ रहा हूं असेंबली इलेक्शन के बाद से, और पूरा मैं जायजा ले रहा हूं, हमारे कार्यकर्ता जायजा ले रहे हैं और उसके बाद एक मजबूत लाएमल तैयार करके हम लोग 2025 के अंदर हम लोग सामने आने वाले हैं नए साल से। इसलिए हम लोग बहुत शांति से समझ बूझकर लाएमल तैयार कर रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहरहाल मालेगांव शहर की आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये 23 तारीख से 2 दिन बाद 1 महीना हो जाएगा असेंबली के नतीजे को, 23 तारीख को। लेकिन 1 महीने के अंदर ये शहर को हुकूमत महाराष्ट्र की सरकारी पार्टियों की तरफ से या सत्ता पे बैठे हुए लोगों की तरफ से ये 1 महीने में मालेगांव शहर को क्या क्या देखने मिल रहा है, क्या क्या सुनने मिल रहा है, मालेगांव का नाम असेंबली के अंदर गूंज रहा है, ये तमाम ही चीज़ें शहर की आवाम ने संजीदगी से फैसला करना चाहिए, सोचना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। बहरहाल हमारी शहर की दीनी तंजीमें बहुत बेदार रहती है, उनसे भी रिक्वेस्ट है, उन्होंने भी इसके ऊपर जायजा लेना चाहिए। बहरहाल ज़्यादा मैं आज नहीं बोलना चाहता हूँ। बहरहाल ज़रूर कल मैं अजीत दादा पवार साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, कल मैं उनसे मैंने मुलाकात किया, उनका इस्तकबाल किया, उनको मुबारकबाद पेश किया हूँ और ये खुला है, कोई ढका छुपा नहीं है और किसी के बाप से डरने की क्या ज़रूरत है। मैं शहर के विकास के लिए, शहर के डेवलप के लिए सरकार के पास जाऊंगा, सरकार के पास हमारे शहर के मसाइल लेकर जाऊंगा और आवाम जो मेरे तक मसाइल लाएगी उनका हल करने का मैं काम करूंगा। इसके अंदर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और खुला है। मैंने पहले भी कहा कि शेख रशीद साहब से लेकर आज तक मेरे अपने घरेलू ताल्लुकात अजीत दादा पवार साहब से, और मैंने उनसे मुबारकबाद देने के लिए कल नागपुर गया हुआ था और आइंदा भी मैं मुंबई जाऊंगा और शहर के मसाइल हल करने की मैं कोशिश करूंगा।